नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि चार दिनों से लगभग मैं घर से बाहर हूं और आज आया हूं और फाइनली मतलब सारी चीज़ें क्लियर हो जाने के बाद ही मैं वापस आया हूं, क्योंकि मैंने भी ठान रखा था कि आप सबका हक दिलवाने के लिए मैं भरसक पूरा प्रयास करूंगा कि आप सबका हक मिल सके। क्योंकि अच्छा, वैसे तो 3 बार के बाद चौथा चांस पाने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम चीज़ों को मतलब न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा गुजरते हुए आप सबका चांस भी मिला, केस भी जीते। कोई कुछ भी कह ले कि मेरे द्वारा ये केस रेट डालने के बाद, चाहे वो कोई भी रहा हो, अनुभा मिश्रा या उससे पहले भी कई लोग किए हैं कि मेरे वकील के द्वारा ये केस जीता गया, लेकिन आप जान रहे हैं कि सिद्धार्थ खरे जो कि अशोक खरे के बेटे हैं, उनके द्वारा केस और कौंतेय सिंह जी के द्वारा केस जीते गए, क्योंकि कनेक्टेड थे केस और बड़े वकील हैं और पॉइंट अच्छे रखे और हम केस जीते थे। सिंगल बेंच में केस जीतने के बाद ये हुआ कि सब लोग निश्चिंत हो गए कि उन्हें मौका मिल जाएगा, इसीलिए वो खुश भी थे। मैं भी खुश था कि केस हम लोग जीत गए हैं और मौका मिल जाएगा। लेकिन पिटिशनर के लिए बात करी गई थी जो कि याची थे। अब जो याची नहीं है उनके लिए क्या होगा, वो तो चिंतित हो गए। कई लोग कहे कि अरे नहीं, सबको मौका मिलेगा, जो भी जिनको भी मौका मिलेगा। लेकिन अब आर्डर जब पढ़ेंगे तो वहां पर पिटिशनर का नाम, वहां पर पिटिशनर एक शब्द जुड़ा है कि पिटिशनर को मौका दिया जाए, एक एडिशनल चांस दिया जाए। पिटिशनर मतलब याची, जो याची है केस में उनको वरीयता दी जाती है, उनको चांस मिलने के चांस सबसे ज्यादा थे, 90% उन्हीं के चांस थे। और जो प्रत्यावेदन वाले हैं उनको मौका नहीं मिल सकता था क्योंकि वो पिटिशनर नहीं थे। लेकिन प्रयास ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और याची बन जाए, तो कई लोग याची बने। लेकिन सब जगह ये सूचना पहुंचना बड़ा मुश्किल है। इतना बड़ा मेरा चैनल नहीं कि सबको याची बनाया जा सकता था या याची बन सकते थे, क्योंकि हजारों की संख्या, कम से कम 6-7-8 हजार स्टूडेंट होंगे। लेकिन मेरे से लगभग 300-400-500 लोग ही ज्यादातर जुड़े होंगे। केस में ज्यादा से ज्यादा 300 लोग, 200 लोग। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो याची नहीं है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, उनकी समस्याएं भी कई हैं, कई दिक्कतों से गुजर रहे हैं, कई कैसी समस्याओं से पढ़ाई अपनी कर पाए, कितने की शादी टूट गई, कितने की शादी रुकी पड़ी है, कई लोग शादी कर नहीं पा रहे हैं और कई लोग का तलाक भी हो गया। ये सब चीजें सुनने में मिली। तो ऐसा हुआ कि परसों धरना करने के बाद इलाहाबाद में धरना हुआ, कई लोग आए, रजत भी आए। लेकिन वहां पर क्या हुआ, रजत आरजेटी वाले नहीं, रजत यादव, रजत सिंह जो कि 17 बैच के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी आए। और निराशाजनक वहां पर भीड़ थी, प्रशिक्षु कम थे। ज्यादा से ज्यादा हमने उम्मीद की थी बहुत लोग आएंगे, लेकिन नहीं आए। फिर भी कोई नहीं, धरना वहां पर हुआ, उसका वीडियो आप देखे होंगे। और पीएनपी सचिव डायरेक्ट मना कर दिए कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना है एससीईआरटी ही करेगी। तो वहां से फिर हम लोग क्या हुआ, निकलना ही पड़ा। और वहीं पर हम रुके ही नहीं कि मतलब धरना खत्म करके घर अपने अपने चले गए। कुछ लोग मेरे साथ, 5-6 लोग, शीतल हैं, सतीश हैं, और भी 2-3 लोग थे, वो डायरेक्ट फिर लखनऊ पहुंचे रातों रात। और स्टेशन पर मैं रुका, उसका गूगल मीट के माध्यम से मैंने बताया भी, दिखाया भी कि हम लोग स्टेशन पर रुके हैं, ठंडी का मौसम, सब चीजें। जब इतने प्रशिक्षु कर सकते हैं, अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, तो जिसको जब जरूरत हो बुलाया जाए तो आना चाहिए, मेरा यही मानना है। अब कई लोग को बोर लग रहा होगा कि मुख्य बातें बता दीजिए, क्योंकि उन्हें वही चाहिए। कई लोग फोन करते हैं, गए थे आप ब्रजेश पाठक सर के पास, क्या बात हुई, संदीप सिंह जी से आज मुलाकात हुई तो क्या बात हुई। कई लोग फोन करके परेशान कर दिए, मैसेज कर रहे हैं। घर से नहीं निकलना है, जब जरूरत होती है घर से नहीं निकलेंगे, बस फोन मैसेज करके क्या हुआ, बस यही पूछना है। अरे कम से कम आप जान रहे हैं मिलने गया है तो फोन मत करिए, उस समय कॉल ना करिए, क्योंकि इतनी जल्दी मुलाकात नहीं हो पाती है, सुबह से शाम लग जाते हैं जब मिलना होता है। तो आप जान रहे हैं कि एससीईआरटी कल हम लोग किए थे धरना क्या, एक तरीके से हम लोग एक साथ एकत्र हुए थे। और वहां पर 4 लोग जाके परसों भी गए थे एससीईआरटी पर, सब लोग आए थे, बात वहां हुई। और डीजी मैम से जब बात हुई तो उन्होंने प्रकरण नहीं आई थी, 1 हफ्ता ही हुआ था, तो वहां पर ज्यादा बातें नहीं हुई। पूर्व में जितने वीडियो हैं वो देख सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करूंगी। फिर हम लोग रुके नहीं, वहीं पर अगले दिन फिर आ गए, यानी कि कल की डेट में वहां पर सब लोग एकत्र हुए। डीजी मैम के पास फिर 4 लोग गए, वहां पर अपनी बात रखी। वहां पर भी मैम ने कहा कि ये प्रकरण अभी जान नहीं रहे हैं, हम बात करेंगे, संबंधित विभाग में बात करेंगे और जो सहयोग हो पाएगा वो किया जाएगा। लेकिन 7 दिन का हम समय दे रहे हैं, 7 दिन बाद अब फिर से हमसे मिल सकते हैं। तो ठीक है, मैंने इस बात पर अमल किया और सबको अपने अपने घर भेजने से पहले
ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, श्री ब्रजेश पाठक जी, उनके आवास पर एक अंकल जी हैं रीता, जो कि इसमें पिटिशनर हैं हमारे केस में। उनके चाचा के द्वारा, चाचा के साथ हम लोग वहां गए, हम और उनके चाचा वहां पर गए। उप मुख्यमंत्री जी से भेंट हुआ कुछ देर के बाद। हम सुबह ही निकल गए थे 8:30 बजे। वहां पर मुलाकात हुई, सारी बातें वहां पर लेटर पैड और केस पूरा दिया गया। ये नहीं कि मैं रिट संख्या इसमें देखिए साक्षी 77 अन्य लिख के ही बातें खत्म नहीं किया हूँ। ये नहीं कि मेरे याची हैं उनके लिए ही बात करें। रजत जो आरजेटी चैनल चलाते हैं, भले उनसे बात नहीं होती मेरी, मैं सीधा बोलता हूँ। जो मतलब ज्यादा उड़ने लगते हैं या ज्यादा हाई फाई होने लगते हैं तो मैं सीधे रास्ता काट लेता हूँ वहां से, फिर मैं बात ही नहीं करता हूँ, चाहे जितने बड़े कोई भी हो। वो मुझसे बड़े यूट्यूबर हैं ऐसा नहीं है, कई बड़े यूट्यूबर हैं जो न्यूज इधर उधर से पा लेते हैं ग्रुप के माध्यम से, कोई प्रशिक्षु जोड़कर और वीडियो बनाकर बहुत व्यू पा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। लेकिन मैं आपको बता दूं, यकीन दिला दूं कि मेरे यूट्यूब से अभी कोई कमाई नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। सब्सक्राइबर भी है, वॉच टाइम भी है, लेकिन मैंने चैनल मोनेटाइज नहीं किया है। अब रही बात मुख्य बिंदु, जो कि आज SCRT वो आज भी मैं वहां पर जब कल गया था तो वो वीडियो आपने देखा होगा कि वहां पर ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात तो हुई, लेकिन PNP सचिव जी से उनकी बात नहीं हो पाई, जिसके लिए मामला थोड़ा अटका रह गया। उन्होंने कहा बात कर लेंगे, लेकिन मैं रुका नहीं और सभी प्रशिक्षु को भेज दिया कल, और मैं रात भर रुका कल और फिर सुबह आज गया उनके पास, ब्रजेश पाठक जी के पास। उन्होंने कहा संदीप सिंह जी से मेरी बात हो गई, आप जाके उनसे मिल लीजिए, उनसे बात करिए। संदीप सिंह जी ऐसी सूचना मिली थी कि सोमवार को मिलेंगे, लेकिन अभी थे आवास पर, तो मेरी मुलाकात लगभग 3-4 घंटे इंतजार करने के बाद किसी तरह हो पाई। अपनी समस्याएं ऐसी हमने बताई कि उनसे मुलाकात करने का मौका मिला, और उन्होंने सही से पूरी ढंग से मेरी बात को सुना और डायरेक्ट अपने पर्सनल असिस्टेंट के माध्यम से उन्होंने फोन लगवाया PNP सचिव को, और फोन उनका उठा तुरंत। उन्होंने पर्सनल असिस्टेंट ने ये लेटर के बारे में बताया कि DLED प्रत्यावेदन वाला मामला है, उसमें क्या हो रहा है। तो उन्होंने कोई बात कही कि डबल बेंच में जाने के लिए विचार या ऐसा कुछ, तो कहा कि ठीक है, इसमें देखा जा रहा है। ये फोन कटने के बाद हमें कहा गया पर्सनल असिस्टेंट के द्वारा, वहीं पर संदीप सर बैठे हुए थे। तो संदीप सर ने फिर से कहा कि क्या, फिर से बताओ क्या मामला है। उनको लगा शिक्षक भर्ती वाला कोई मामला फंसा है, वो है। लेकिन मैंने कहा सर ये कोर्स है, इसमें कंप्लीट हो जाए कोर्स, ये भर्ती वाला कोई सिस्टम नहीं है कि नौकरी पाना है, ये एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा प्रशिक्षुओं का, तो पैसा और समय सब चीजें बच जाएंगी, उनका भविष्य बच जाएगा थोड़ा। तो उन्होंने सही से गंभीरता को बात में लिया और फिर दोबारा कहा पर्सनल असिस्टेंट को फोन मिलाइए, मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने खुद स्वयं संदीप सिंह जी ने खुद बात की उनसे, और बात जब हो गई तो मैं बाहर आया तो पर्सनल असिस्टेंट के द्वारा यही कहा गया कि आप निश्चिंत रहें, आप यहाँ आए हैं तो कुछ लाभ होगा, यहाँ से आप मतलब निराश ना हो। और जब ये बात मैं उनको समझा रहा था और बता रहा था, तो अब मम्मी कसम मेरे आंखों से आंसू आ गए आप सबकी समस्या बताते बताते। अब इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, इतना लगाव हो गया आप सबसे कि इतने समय से मैं दौड़ रहा हूँ, कई लोग मुझसे जुड़े भी हैं, तो उनकी समस्या बताते, किसी की शादी टूट गई, किसी का कुछ हो गया, किसी की शादी नहीं हो रही, सब चीजें समस्या बताते हुए मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। तो उन्होंने मुझे मतलब कहा, आश्वस्त किया कि आप परेशान ना हो, प्रक्रियाएं चालू हो जाएंगी, परीक्षाएं होने लगेंगी, अभी आख्या मांगी जाएगी, सब चीजें आप निश्चिंत रहें, लाभ ही होगा। तो अगर 3-4 दिनों के अंदर अगर नहीं आता है ऐसा कुछ नोटिस या 1 हफ्ते के अंदर, तो हम एक बार DG मैम के पास, हो सकता है उस समय सूचना पहुंच जाए या SCRT पर कोई सूचना पहुंच जाए, तो मैं वहां पर जाऊंगा, फिर से वहां पर बात पूछूंगा कि कोई नोटिस आई है कि नहीं। और आप भी सोमवार मंगलवार में या कभी सोमवार के बाद आप फोन करके डाइट या अपने कॉलेज में पूछ लीजिएगा कि कोई नोटिस आई है परीक्षा कराने की। तो ये एक पॉजिटिव वाइब मिली है, हो सकता है कि इसी दिसंबर में परीक्षा हो जाए, क्योंकि हमने कहा था कि सर 7 से 13 दिसंबर तक ये फॉर्म भरे गए हैं, इसमें मौका इन लोगों को पोर्टल नहीं खुला है तो ये भर नहीं पाए हैं, आवेदन कर नहीं पाए हैं प्रत्यावेदन प्रशिक्षु। अब इसमें मैटर क्या था ये आप जान लें, क्योंकि ये मैटर जानना जरूरी है। मैं बहुत जल्दी ही पढ़ूंगा और सही से समझिएगा कि सेवा में श्री संदीप सिंह। देखिए वीडियो शुरू से आखिरी तक ही देखिएगा, चैनल आपके लिए काम कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा जिसको आवश्यकता है। बाकी कौन क्या सोचता है मेरे बारे में, मैं वो नहीं सोचता हूँ, ये भी मैं सोचने लगूं तो फिर क्या ही बात रहेगी। अब देखिए मैटर समझते हैं। इसमें मैं ब्रजेश पाठक सर से भी मिला, संदीप सिंह जी से भी आज मिला हूँ,
तो पहले मैटर का पूरा मैटर पढ़ेंगे। विषय क्या है? डीएलएड प्रशिक्षण में प्रत्यावेदन के माध्यम से एक अतिरिक्त अवसर प्राप्त करने के संबंध में महोदय सबने निवेदन यह है कि डीएलएड कोर्स में विभिन्न प्रशिक्षु ऐसे हैं जिन्होंने कई बार एससीईआरटी जो लखनऊ में है पर प्रत्यावेदन जमा किया है, जिसमें उनका किसी एक विषय में 3 बार बैक लगने का उल्लेख है। आपको अवगत कराना है कि इससे पूर्व में भी कई प्रशिक्षुओं को 3 बार अनुत्तीर्ण होने के बाद भी एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। एससीईआरटी तात्कालिक शिक्षा निदेशक श्री पवन सचान व पीएनपी सचिव श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी सर द्वारा प्रशिक्षुओं को कई बार आश्वासन दिया गया कि आप सबका मामला कोर्ट में चल रहा है और जैसा आदेश आएगा उसका पालन होगा, किंतु विगत 6 जुलाई 2023 को माननीय न्यायालय के द्वारा प्रशिक्षुओं को एक और अतिरिक्त अवसर प्रदान करने का फैसला दिया गया, जिसका रिट नंबर 9773 साक्षी व 77 अन्य 2023 है। इसमें कई रिट संलग्न थे, कनेक्टेड थे। अब मैंने मुख्य रिट के बारे में ही बात करी। इसके अलावा अन्य रिटों के अन्य तिथियों में भी समान लाभ प्रदान करने को कहा गया था। यानी कई केस हुए ना, उनके लिए भी बात हुई। फिर आगे पढ़िए कि डीएलएड की परीक्षा हेतु 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक फॉर्म के आवेदन हो रहे थे, किंतु प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षुओं का नाम पोर्टल पर नहीं खोला गया था। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि परीक्षा की आवेदन तिथि को बढ़वाने एवं याची व गैर याची प्रत्यावेदन प्रशिक्षुओं को एक और अवसर प्रदान करने की कृपा करें, ताकि प्रशिक्षुओं का भविष्य अंधकार में जाने से बच सके। ये दिनांक 15/12/2023 और समस्त प्रत्यावेदन प्रशिक्षु यहाँ देख सकते हैं। ये अभी स्क्रीन पर भी दिखा देंगे। 2014, 15, 17, 18 व 19 ये मेरा नाम और नंबर भी यहाँ पर दिखाया गया। तो ये सब चीज़ें मैंने आज बात करी, तो ये पॉजिटिव वाइब वहाँ से मिली है। हो सकता है दिसंबर में ही तिथि बढ़वा कर आपकी परीक्षाएं करा दी जाएं। देखिए सेकेंड डबल बेंच में जाते पैसा लाखों लगता है, प्रशिक्षु सब पैसा देने वाले नहीं है कि पैसा दे पाए। और यहाँ पर आप एक बिंदु ध्यान से सुने तो लिखा है कि प्रत्यावेदन आवेदन देखिए, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि परीक्षा की आवेदन तिथि को तिथि भी बढ़वाने की बात कही गई, एवं याची व गैर याची यानी जो याची हैं और नहीं भी याची हैं उनके वो प्रत्यावेदन प्रशिक्षुओं को एक और अवसर प्रदान किया जाए। मतलब मैंने यहाँ पर सबका ख्याल रखा है, सबको ध्यान में रखते हुए बात रखी है कि जो याची हैं या याची नहीं है उनको मौका आप दिलवा दीजिए। तो उम्मीद है कि परीक्षा होंगी आपकी, जरूर होंगी। मेहनत इतना कर रहे हैं तो जरूर हमको सफलता मिलेगी और आप सबको भी सफलता मिलेगी। बस इतना है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप खूब मेहनत से पढ़िएगा। जैसे ही नोटिस कोई मिले खूब मेहनत से पढ़िए, कहीं ट्यूशन कर लीजिएगा, कैसे भी परीक्षा आपको निकालनी है। और जब मैं बुलाता हूँ, जितने लोग आते हैं उनको मेरे द्वारा लाभ जरूर मिलेगा, भविष्य में मिलेगा, मैं पक्का कह रहा हूँ। अगर आने वाले समय में फिर कभी बुलाया गया तो अगर आप आते हैं तो आपको मेरे द्वारा कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा, इतना जरूर है। बस आप जब बुलाए जरूर आए। और अब ऐसा होगा, अगर आएंगे आपकी साइन जरूर हम करवाएंगे, और अगर ऐसा हुआ कि एससीईआरटी पर बुलाएगा तो आपको जरूर आना होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल अगर आपके लिए सही से मेहनत से लगन से काम कर रहा है तो कमेंट जरूर सारे लोग करिएगा। और हो सकता है आज के बाद कई वीडियो बने, कुछ लोग वीडियो इधर उधर से बनाएं। और आप स्क्रीन पर देख ही चुके हैं कि सबसे मुलाकात हुई है, वास्तव में झूठ नहीं बोला जा रहा है। तो अभी कई वीडियो वायरल होने लगेंगी कि मौका मिल गया, ये हो गया, वो हो गया। थंबनेल देखकर आप तुरंत वीडियो पर देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। लेकिन कोई भी, हमको लगता है यूट्यूबर इस मामले में इतना आगे नहीं आया जितना मैं आया हूँ। वो आप वीडियो हिस्ट्री देख कर भी जान सकते हैं। और कई लोग को ग्रुप में जुड़ना है, कई लोग मैसेज किए हैं। मैं ग्रुप में तभी जोड़ता हूं जब आप नाम, बैच, जिला और स्वयं आप प्रशिक्षु हैं तभी भेजते हैं, अपना डाटा भेजते हैं, तभी मैं ऐड करता हूं, ऐसे नहीं। तो कुछ लोगों के नंबर नोट किए गए थे एससीईआरटी पीएनपी पर, आजकल मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और लड़कियां बहुत सेफ हैं मेरे ग्रुप में, ऐसा नहीं है कि कोई नंबर आपका चुरा ले और कोई मैसेज करे, बिल्कुल। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। बाकी जो भी सूचना मिलेगी 2-3 दिन में अगर फिर जाना होगा तो मैं जाऊंगा मंत्री जी के पास, फिर से बात रखूंगा। उसके बाद जब मैं बुलाना चाहूंगा तब आइएगा आप लोग। नहीं, अगर ऐसी आवश्यकता पड़ी तो आप बिल्कुल ना आइए, घर पर रहिए, अपना मेहनत करिए, पढ़िए। और सभी के लिए मेरे तरफ से शुभ कामनाएं हैं, ईश्वर से प्रार्थना है कि इसी दिसंबर में आपके मौका मिल जाए। क्योंकि मैंने कह दिया था अगर परीक्षा इस महीने नहीं हो पाई, इस बार नहीं हुआ, तो 1 साल वेट करना पड़ जाएगा प्रशिक्षुओं को। तो उन्होंने बात को सुना है, समझा है, देखिए क्या होता है।
2-4 दिन के अंदर कोई बात मिलती है मैं बताऊंगा। चैनल से जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।